देखो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटे जहां भी डाउट आती है आप अनम्यूट करके बोलिए प्लीज, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला टॉपिक, उससे पहले ईएमआई होता क्या है मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स बताने के बाद ईएमआई टॉपिक पे आऊंगा। पहले जब आपको पढ़ाया था उस टाइम ये था बेटे कि हम आपके आमने सामने नहीं थे, काफी चीजें होती जो फेस एक्सप्रेशन से बताई जाती है। तो सुनिए ईएमआई सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। सबसे पहले फ्लक्स, बेटे फ्लक्स होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड जहां होगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से कितनी पास हुई है तो बोलते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, मेरे घर में विंडो है, विंडो को मैंने ओपन किया और मान लीजिए जिस साइड विंडो ओपन की है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ऐसे, ये विंडो है और एयर भी ऐसे ही चल रही है, तो बेटे टोटल एयर इस विंडो से पास होगी, ठीक है, इस एरिया से पास होगी। अगर एयर की डायरेक्शन में चेंज करते हुए ला रहा हूं ऐसे और अब होगी ऐसे, देखो क्या कोई भी एयर इस विंडो से पास होगी? तो आपका आंसर आएगा सर नो। तो बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का नाम जब भी आता है तो देखिए क्या बोलते हैं, फ्लक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया। दोबारा सुनो, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। एरिया आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है, बट हम अपने कुछ पर्पज के लिए उसको वेक्टर क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो एरिया वेक्टर, क्योंकि फ्लक्स की जब बात की, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास हो रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक तो ई, मैग्नेटिक तो बी। सुनो बेटे, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आपको जरूर मिलेगी। बच गया ये, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? आपको बोर्ड नजर आ रहा है, अगर बोर्ड के लिए आपको एरिया बताना है तो ये होगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, 90 डिग्री का एंगल होगा और किसकी साइड? बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब इस बोर्ड को आप मूव करवाओगे, जैसे मैंने कहा ये बोर्ड था, ये एरिया, अब आप ऐसे मूव करवाओगे तो कौन चेंज हो रहा है? एरिया में। मैंने कहा दो चीजें आनी जरूरी है, क्योंकि एंगल जो बनेगा वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है। इसको सोल्व करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट है, तो ये बनता है बी ए कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी पूछा जाता है तो वहां पर दो चीजों की डायरेक्शन जरूर देखना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के नॉर्मल चेक करना है। बी डॉट ए कोस थीटा, ये जो एंगल है ये इन दो के बीच का है, बी और ए। अब देखो बेटा आपको ये नजर आया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये मान लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई एंगल बना रही है, पैरेलल नहीं, ऐसे आ रही है, ये मैग्नेटिक। बेटे यहाँ से आपको जो न्यूमेरिकल देता है, आपको कंफ्यूज करके जो न्यूमेरिकल देता है वो देता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद सरफेस विद द प्लेन। बेटे एक बच्चा अनम्यूट करो, शाबाश। कोई भी आयुध ओपन कर ले बेटे, है भी या नहीं? आयुध प्रेजेंट है? हाँ है, अनम्यूट कर बेटे आयुध। हो गया बेटे अनम्यूट? यस सर, यस सर, आयुध यस सर। बेटे माइक के पास आके बोलना। मैंने बोला है मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद प्लेन, तो थीटा 130 है या थीटा 230 है? सर फिर से बता दो एक बार। मैग्नेटिक फील्ड ने एंगल बनाया 30 डिग्री विद द प्लेन, तो थीटा 130 डिग्री है, थीटा 230 डिग्री है। और कोई बच्चा जिसको समझ में आया हो कि मैग्नेटिक सर फील्ड में बेटे वन थीटा सर 1, थीटा 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही, थीटा 1। बिल्कुल सही है। प्लेन ये होता है, ये प्लेन है, बस ये चीज जिस बच्चे को समझ में आ गई तो प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन ये है,
बट मैंने आपको एंगल कहाँ बताया, बी और ए। बेटे ये बी और ये रहा ए, क्या आपका एंगल 30 डिग्री होना चाहिए? तो आंसर होगा नो। एंगल कौन सा चाहिए आपको, θ2, और θ2 कितना बन जाएगा 60, क्योंकि ये इसके ऊपर नॉर्मल बताया था मैंने, प्लेन के नॉर्मल होता है ऑलवेज एरिया वेक्टर। और अब अगर फ्लक्स निकालना आता है तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, बी डॉट ए डॉट कॉस कितना 60। बेटे ये समझ में आ गया? अनम्यूट करके बोल दिया करो कोई बच्चा, यस या नो रेस्पॉन्स दिया करो बेटे। क्लियर? यस सर। हाँ ऐसे शाबाश। तो बेटे फ्लक्स आपका क्लियर हो जाता है यहाँ से। फ्लक्स की अगर यूनिट की बात करते हैं बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट का नाम होता है टेस्ला। देखो मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ बी की, टेस्ला, और सीजीएस होती है इसकी सॉरी गोज। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है टेस्ला, सीजीएस यूनिट होती है गोज। और अगर दोनों के बीच का रिलेशन लेना चाहोगे तो कितना आता है, अगर रिलेशन याद है तो 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोज होती है बेटे, सही है? अब फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं, फ्लक्स की होती है एसआई यूनिट वेबर, फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। और सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो होती है बेटे मैक्सवेल। कौन है ये? फ्लक्स। ये कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनका रिलेशन लेना चाहो तो 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फील्ड, अभी फ्लक्स का फॉर्मूला तुमने बोला बी डॉट ए, बी का मतलब टेस्ला, ए का मतलब एरिया मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का दूसरा नाम आप बोल सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर। या बी की जब यूनिट देते हैं हम तो इसको ए को नीचे ले आते हैं तो वहां पर लिखते हैं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो नाम किसका है? मैग्नेटिक फील्ड का। और टेस्ला मीटर स्क्वायर किसकी है? फ्लक्स की। तो दोनों में इंटर कन्वर्ट भी कर लेता है दोनों। अब पढ़ाऊंगा ईएमआई। देखिए बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है अपने, फिर कह रहा हूं जिस बच्चे को जब भी समझ नहीं आता अनम्यूट करके बोलो बेटे, मेरे साथ जितनी ज्यादा बात करोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उतनी दूर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स ये कहता है जब कभी भी फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, बेटे फ्लक्स कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा। फ्लक्स बोलो या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें से। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, ठीक है, तब वहां पर चेंज वर्ड बोले चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, ठीक है, उस टाइम वहां पर करंट इंड्यूस्ड होता है। जैसे आपसे हमने कहा था ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट के कारण कौन आया? मैग्नेटिक फील्ड। और अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण कौन आएगा? करंट। और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा? चेंज। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने, बी डॉट ए कोस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू चेंज करता हूं तो फ्लक्स चेंज होगा, अगर एरिया की वैल्यू चेंज करता हूं फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं तो फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और आपको जो चाहिए एक्चुअल में, जो हमें चाहिए वो हमें फ्लक्स चाहिए। तो बेटे जो सही स्टेटमेंट है वो फ्लक्स से आती है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। अब मैंने फिर समझा दिया, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज कब होगा? जब बी चेंज होगा, ए चेंज होगा, या थीटा ओरिएंटेशन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो आप फ्लक्स वर्ड का यूज कीजिए। जैसे मैं कहता हूं मेरी जो उंगलियां है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर, और ये है एरिया वेक्टर, जहां से फील्ड लाइंस पास होनी चाहिए तब फ्लक्स बनेगा। देखो सारी पास होगी मैक्सिमम, ये घुमाता हुआ लाया, कुछ पास हुई, कुछ पास हुई, और जब ये होगी डायरेक्शन, इसका मतलब इधर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये इसका क्या है? एरिया वेक्टर,
ये ओरिएंटेशन थी, डायरेक्शन थी। तो अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम। और थीटा 90 डिग्री है, कोस 90 होता है 0, फ्लक्स होगा मिनिमम। 0 पे मैक्सिमम, 90 पे मिनिमम, और 0 से 90 चेंज करते हुए आओगे तो फ्लक्स आपका रेगुलर चेंज होता हुआ। अब आइए ईएमआई पे। फिर मैं बोल रहा हूं व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, जब तक फ्लक्स चेंज होगा एक करंट विल इंड्यूस्ड, करंट या ईएमएफ क्या होगा बेटे, ये इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है कि चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ा था आपने, एक कंडक्शन और एक इंडक्शन। ये चार्ज रोड है, ये आपके पास कोई भी बॉडी, मेटेलिक बॉडी, आपने इसको टच नहीं किया फिर भी इसके ऊपर चार्ज आ गया बिना टच किए, तो क्या यहाँ पर करंट था, नहीं, फिर भी वहां पर करंट आ गया, तो उस वर्ड को हमने क्या बोला, इंड्यूस्ड। तो बेटे क्या कहता है, जब तक whenever magnetic flux will change, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज का मतलब होता है चाहे ज्यादा चाहे कम कुछ भी हो बट चेंज, उस टाइम वहां पर या तो करंट इंड्यूस्ड होगा या कौन इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। करंट कब इंड्यूस्ड होगा, जब सर्किट आपका क्या हो, क्लोज। सर्किट क्लोज मतलब ऐसी लूप हो, कॉइल हो, बिल्कुल बंद है, तब कौन होगा बेटे, क्या इंड्यूस्ड होगा, करंट। और अगर ओपन है तो कौन इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। बेटा एक बार लास्ट टाइम सुनो, आपके पास ईएमआई क्या होता है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, करंट और ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। करंट सर्किट में कब इंड्यूस्ड होगा, जब आपका सर्किट बिल्कुल क्लोज है, क्लोज सर्किट है तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और क्लोज नहीं है तो कौन इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो बेटे वो मोशन का अपोज करता है, अच्छे से सुनना, अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो किसका अपोज करेगा, मोशन का अपोज कर, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो मोशन का अपोज नहीं करेगा। कैसे, ये वाला क्वेश्चन काफी बार करवाया, लोग दिख गया। ये बार मैग्नेट को मैं डाल रहा हूँ, सुनना, बार मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जितना पास आएंगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है, इस कॉइल से पास हो रही है, उसका अमाउंट रेगुलर इंक्रीज होगा, और रेगुलर इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल क्लोज है, इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। जब बार मैग्नेट यहाँ पर पहुंचेगी, इसमें करंट इंड्यूस हो गया तो इसका क्या करेगी, अपोज करेगी मोशन का, और मोशन का अपोज करेगी तो बेटे हवा में चल के आ रही, फ्री फॉल थी, फ्री फॉल का मतलब इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है, और जब ये लूप से पास होगी तो इसके मोशन का अपोज हो रहा है, इट मींस इसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज, वो जी से ना चल के जी से कम से चलेगी, मतलब उसकी जो ए की वैल्यू है एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं होगी। अगर इस कॉइल को मैं कट कर देता हूं, अब ड्रॉप करो, अब इस कॉइल में कौन इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ। अब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होगी, सेम, ठीक है, जी के बराबर। एक क्वेश्चन ये उठा लेता है, क्या मेटेलिक रोड ना लेके, जो मेटेलिक रोड को डाल दिया किसी कॉइल के थ्रू, ठीक है, अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल को वैसे डालो, अर्थ का भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर से नीचे आएगी, स्पीड जो चेंज हो रही है, स्पीड, स्पीड के कारण भी आपका फ्लक्स चेंज होता है। पहले स्पीड का बताता हूँ, फिर क्वेश्चन जो बोल रहा था वो बताऊंगा क्या बोल रहा था। बेटा ये समझ में आ गया ना, करंट कब होता है, जो सर्किट क्लोज, और ईएमएफ कब आएगा, सर्किट क्या होता है, ओपन। ईएमआई जो पढ़ रहे हो आप, इसके ऊपर जिसने काम किया था उस साइंटिस्ट का नाम था फैराडे, और हेनरी, दोनों ने मिलकर काम किया था, बट नाम जो आता है वो फैराडे का आता है, फैराडेज लॉ बोल दिए जाते हैं। क्या कुछ होता है वो सुनो बेटे, कैसे क्या आता है। ये कॉइल है बेटे, और इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है उसमें निडल होती है। गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि अगर इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आए, किधर भी आए, ये बीच में होती निडल, इधर आए चाहे इधर, ठीक है, इधर दोनों समझाए थे,
टर्मिनल चेंज कर, इधर डिफ्लेक्शन है, टर्मिनल चेंज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव इधर हो जाएगी, ठीक है। करंट हो चाहे ईएमएफ, ये निडल क्या देगी, डिफ्लेक्शन। फैराडे ने क्या किया था, ये बार मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया इसके पास, मतलब बेटे जब मैग्नेट इसके पास आएंगी तो इसके चारों तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बेटे, और पास लाएगा तो यहाँ से पास होंगी। जब मैग्नेट को पास ला रहा है तो इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लगातार क्या होगा, इंक्रीज। और बेटे अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज का मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में या तो करंट होगा या आपके पास ईएमएफ। अगर कॉइल क्लोज है तो आप बोलोगे सर करंट आएगा, और करंट आएगा तो ये निडल नजर आ रही है ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, तो इधर जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन आया, आप क्या बता सकते हो, इसमें करंट इंड्यूस हुआ या नहीं, आप बोलोगे सर करंट आ गया। ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो पहले मैग्नेट को पास लाया, इसकी डिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड थी, फिर मैग्नेट को दूर ले गया, डिफ्लेक्शन लेफ्ट से कहाँ होगी, राइट हो गई, क्योंकि जब पास लाया तब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, दूर ले गया फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, उसके बाद उसने वहीं रोक दी, ना आगे ले गया ना पीछे ले गया, तो जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी ही होंगी, मतलब कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट फ्लक्स हम कहते हैं चेंज होता है तब, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं हुआ। तो क्या बताते हैं, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट इंड्यूस्ड होगा, और जब फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया करंट इंड्यूस्ड होना बंद हो जाएगा। ये किया। इसके बाद उसने क्या चेक किया, इस मैग्नेट को स्पीड में ऐसे स्पीड में मूव करवाने लगा, तो जैसे जैसे स्पीड में मूव करवाया उसने क्या देखा, जो डिफ्लेक्शन है वो पहले से ज्यादा है। इट मींस जो पहले फ्लक्स चेंज हुआ था अब उस फ्लक्स के चेंज होने की जो रेट है वो ज्यादा हो गई, एक लार्ज अमाउंट में चेंज हुआ, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। सडनली डिफ्लेक्शन आई मतलब करंट जो इंड्यूस हुआ वो भी क्या होगा बेटे, क्वेश्चन तो चलो क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले आप फैराडेज लॉ सुनिए। फैराडे के 2 लॉ थे, 3 लॉ बोल देते हैं। पहला लॉ, whenever the magnetic flux will change, जब तक फ्लक्स चेंज होगा, whenever the magnetic flux will change, current will induced in the coil, whenever होता जब तक फ्लक्स चेंज होगा करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और जैसे उसको आप किस में ले आओगे, रेस्ट में, मतलब मोशन नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो आपके पास करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। दूसरा ला जो मेन था वो ये था, जो मैंने बोला अगर मैग्नेट को स्पीड में लाता हूं, स्पीड में लाने का मतलब टाइम कम, स्पीड में लाने का मतलब टाइम कम, और टाइम कम तो क्या हुआ, फ्लक्स ज्यादा, मींस ईएमएफ क्या हो गया, ठीक है। क्या कहता है दोबारा उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि अगर आपके पास तो फ्लक्स चेंज होने की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कि फ्लक्स जल्दी चेंज हुआ ईएमएफ ज्यादा, फ्लक्स धीरे चेंज हुआ तो फ्लक्स ईएमएफ कम हो जाएगा, मतलब टाइम के इनवर्स, टाइम कम ई ज्यादा, टाइम ज्यादा ई कम, तो ये बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ। अब आगे यहाँ से क्या चला, क्या बोला वो देखो, इसने डायरेक्टली का सिंबल हटा के एक कांस्टेंट लगाया के डी फाई बाई डी टी, इसको चलो अपने यही से समझा दूंगी। देखो बेटे, ई बराबर के डी फाइव बाई डी टी, और के की वैल्यू 1 थी और इसके आगे आया सिंबल माइनस, के की वैल्यू 1 बना दी, सिंबल आया माइनस, जो आपका इंपॉर्टेंट लॉ बना जिसका नाम क्या था, लेंज लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ बना जिसका नाम क्या है, लेंज लॉ। ये लेंज लॉ बन गया, ठीक है। लेंज लॉ क्या कहता है, देखो ये जो माइनस, इस माइनस का रोल है, इस माइनस का मतलब है अपोज, अपोज, अपोज का मीनिंग क्या है कि यहाँ कौन है, ईएमएफ, और यहाँ कौन है, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स नहीं चेंज इन फ्लक्स। तो ये क्या कहता है,
बेटे फ्लक्स नहीं, फिर बोलो चेंज इन फ्लक्स। जो ईएमएफ है वो ऑलवेज क्या करेगा, अपोज किसका, क्या ये चेंज इन फ्लक्स। लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो ऑलवेज अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कि इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका क्या करेगा, अपोज। कैसे, उधर जब नॉर्थ पोल पास लाए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर भी जा रही है, बेटे नॉर्थ पोल पास ला रहे हो तो ये कॉइल इसका अपोज करेगी। अपोज कैसे करेगी वो सुनो। आपने कहा इसमें क्या चीज इंड्यूस होगी, करंट। आपने कहा जैसे आप लाए फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें क्या इंड्यूस हुआ, करंट। वेरी गुड। आपको अगर नजर आ रही है तो एक सोलेनोइड की तरह बन गई, और सोलेनोइड में हमने आपको पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ऐसे, ऐसे होती है बेटे, ठीक है। ये लूप बना देती है, ये डायरेक्शन, ये इनसाइड है, ये इनसाइड है। इनसाइड कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, बाहर कहां से कहां, नॉर्थ से साउथ। तो सुनिए बेटे क्या कहते हैं, ये कहता है जैसे इस मैग्नेट को पास लाया, करंट इंड्यूस्ड हुआ, और करंट इंड्यूस्ड हुआ तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया कि जो कॉइल आई इसका ये नॉर्थ पोल, इसके पास वाली साइड कौन आ गया, ये रहा नॉर्थ, और अभी कौन रही है, नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपोज करेगा। ये कहता है लेंज लो, ये बोलता है, लेंज ने क्या बताया, उसने कहा अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ला रहा हूं तो जो आपके पास एक कॉइल है वो कौन सा पोल इंड्यूस करेगी, नॉर्थ, मतलब उसको पास नहीं आने देगी, अपोज कर दिया। और अगर इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाऊंगा तो बेटे दूर भी नहीं जाने देगी। कैसे, जब दूर लेके जाऊंगा, दूर लेके जाऊंगा फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इधर कौन सा पोल आ जाता है, साउथ। साउथ नॉर्थ को क्या कहेगा, अट्रैक्शन, उसको दूर जाने नहीं देगा। तो बेटे लेंज लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है सुनिए। अगर मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो जो पोल है वही पोल आ जाए, और अगर मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो अपोजिट पोल आ जाता है। ठीक है बेटे, ये किसने बताया, लेंज ने, इसको बोलते हैं लेंज। अच्छा भाई, लेंज लो, लेंज लो जो होता है इज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। कैसे बेटे, जब पास लाएंगे तो वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्सन, और दूर ले जा रहे हैं तो भी वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन, पास आ रहा है तो रिपल्सन, दोनों टाइम क्या हो रहा है बेटे, वर्क डन। एक अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन है, एक अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट जब हम टोटल देखते हैं, नेट देखते हैं, तो अपने पास क्या आता है, वो क्या होगा, सेम, क्योंकि एनर्जी विल ऑलवेज कंजर्व। इसलिए आपका लेंज लो किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, ऑलवेज ओबे। देखो बेटे, ये वाले क्वेश्चंस करवाए थे, यहां से करंट आ रहा है, सुनना मेरी बात अच्छे से, ये करंट आ रहा है। अगर करंट कांस्टेंट है वायर में, बोलो बेटे, बोलिए भाई, कौन बोल रहा था, नहीं, इस वायर में करंट आ रहा है, अगर करंट पास हुआ तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में करंट है तो चारों तरफ कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छे से सुनना, इस वायर में करंट है तो चारों तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्लोज कॉइल रखी है, आपको नजर आ रही है। अगर करंट सेम है तो बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, सेम। फ्लक्स क्या है, सेम, कांस्टेंट। तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। कब, जब ये आई क्या है, सेम। आई करंट सेम है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर आई क्या होता है, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है बेटे, आई क्या हुआ, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ मतलब फ्लक्स क्या हुआ, इंक्रीज। और अभी आपने बताया इन कॉइल्स में
ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्लोज है तो करंट हो जाएगा, जो उस चेंज इन फ्लक्स का क्या करता है, ऑलवेज अपोज। अभी आपने क्या कहा, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और इंक्रीज फ्लक्स का होगा अपोज, और वो अपोज कौन करेंगी, इक्वल। कैसे करेंगी, अगर करंट इधर है, बस कुछ मत करो, अपोजिट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन लगा दो, आंसर आ गया। इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ ये करंट आ गया, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉक। अगर बेटे करंट को क्या कर दे, डिक्रीज, तो डायरेक्शन क्या कर देना, सेम। सेम का मतलब इस एरो को देखो, तीनों एरो सेम हो गए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा दे, अलग अलग टाइप से घुमा सकता है, ऐसे किया, आगे ना, जब बैटरी लगा दी, और ये कौन है, की है, ठीक है। जैसे इस की को क्लोज करेंगे, बेटे करंट होता है सर्किट में, कोई करंट नहीं है, करंट का अमाउंट 0। जैसे हम की को क्लोज करते हैं, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और इंक्रीज होके क्या हो जाता है, मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम। तो देखो करंट चेंज हुआ ना, 0 से कहां गया, मैक्सिमम। उस टाइम जब करंट चेंज हुआ, इट मींस जब करंट चेंज हुआ, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज, फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज। इन कॉइल्स में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, बट वो क्या होती है, मोमेंट्री बोल सकते हो, थोड़े टाइम के लिए बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम रहेगी, मोमेंट्री स्मॉल टाइम। जैसे क्लोज करोगे करंट बड़ी सडनली 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाता है, और जब मैक्सिमम होगा तो चेंज नहीं होगा, तो इनमें कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। आपसे पूछता है जब क्लोज करता है उस टाइम डायरेक्शन पूछे तो बता दो, क्लोज करने के थोड़ी देर बाद पूछता है तो कोई करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। अपोजिट, जब इस की को क्या करे, ओपन कर दे, ठीक है, क्लोज नहीं, ओपन। अब करंट मैक्सिमम से कहाँ आएगा, 0, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट की डायरेक्शन क्या कर देना, सेम, सेम डायरेक्शन। तो बेटे ये अपने पास लेंज लो है, ठीक है। एक बार ये पोलैरिटी बना रखी है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, उसके बाद लेंज लो में डायरेक्शन का केस बताऊंगा। ऐसे मैग्नेट बनाइए, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, ये बीच में लाइन लगाना, बीच अंदर की बात, अंदर, अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मत बोलना, साउथ से इधर नॉर्थ पोल आना ही आना, ये हो गया, ठीक है बेटे। और डायरेक्शन आप ऊपर ऐसे बनाओगे, ये और ये क्लोज, ये, ठीक है। सबसे पहले इस पोल को देख के बनाना, ठीक है, आ गया बेटे, ये डायग्राम। अगर इसको दूर लेके जा रहा है, सॉरी ये तो इधर का केस था, अगर इसको दूर लेके जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा तो रोकेगा, रोकेगा तो ये कौन आ जाएगा, साउथ, एरो बदल दो, ये कौन हो गया, नॉर्थ, सारे एरो चेंज कर दो, डायग्राम पूछ लिया जाए बनवा ले तो आप दिखा देना। एक बेटे सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार मैं करवाता हूँ, और अब की बार पूछ भी लिया गया था, डायरेक्शन का केस। जो रूल लगाते हैं वो फ्लक्स इंक्रीजिंग का रूल है, डिक्रीजिंग का नहीं, इंक्रीजिंग का। दोनों चीजें समझाता हूँ, ठीक है बेटे। देखो जब ये बॉक्स अंदर आएगा तो इसमें लगातार मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मतलब मेरा हाथ है अंदर जाएगा, पहले उंगलियों में मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे 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 अंदर इंक्रीज होता हुआ चला गया। जब ये अंदर आ रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और ये बाहर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, फ्लक्स कम। लेंज लो की, सॉरी, लेंज लो में करंट की जो डायरेक्शन देता है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, और थंब फोर्स, मोशन किधर चल रहा है। क्रॉस का मतलब क्या बता रखा है बेटे,
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक, कौन, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चल उधर रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड चल उधर रहा है, तो करंट नीचे से ऊपर आएगी इस वाली आर्म में, इसमें नहीं, इसमें अंदर जो आ रही है इसमें, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर अगर आप करोगे ये कौन सी डायरेक्शन बन गई, क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज। आपको मैंने समझाया है कि जब भी लूप को अंदर लाओगे आंख बंद करके क्या लिख देना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यही चीज अभी यहाँ याद रखना, क्रॉस का है, क्रॉस, और अगर यहाँ डॉट होती, डॉट, डॉट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बस इस उल्टा कर दो, एंटी का उल्टा कौन हो गया, क्लॉक। अगर किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लिख देना, 100% सही। और अगर लूप को अंदर ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डॉट लगी हुई, डॉट होती है आउटवर्ड, तो वहां पर जो डायरेक्शन आती है ऑलवेज क्लॉकवाइज। बाहर जा रहे हैं, बाहर जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट हो गया बेटे, अपोजिट का मतलब अपोजिट कर दो ना, एंटी एंटी का अपोजिट कौन होता है, क्लॉक। तो अंदर आएगा एंटी, बाहर जाएगा क्लॉक, डॉट है तो उल्टा, अंदर आएगा तो क्लॉक, बाहर जाएगा तो एंटी, कैसी भी शेप हो कोई। स्क्वायर और एक सर्कल, ये दो केस आते हैं, दोनों को बाहर निकाल रहे हैं, तो कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगी वो कांस्टेंट किस में होती है, लगभग सेम किस में होती है, तो कौन आता है बेटे, उसके, क्योंकि इसमें हर बार जो रेट है, हर बार जो चेंज होगा फ्लक्स, एरिया जो डिक्रीज होगा तो किस में सेम होगा, स्क्वायर में, बट इसमें क्या होता है, अनइक्वल, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर और ज्यादा, तो आपकी जो रेट होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड बोला जाता है, वो कांस्टेंट बोला जाता है, किस केस में, रेक्टेंगुलर का केस बोलिए या आप क्या बोल सकते हो, स्क्वायर का केस बोल सकते हो, दोनों का, ठीक है बेटे। बेटे आज का काम ये था आपके पास।